जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से आकाश द्विवेदी। आकाश, आप विश्लेषण कीजिएगा कि कांग्रेस ने जो ये वचन पत्र जारी किया है सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप पकड़ पाए कि ये मास्टर स्ट्रोक हो सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए, युवा, किसान और महिला, ये तीन बड़ी बातें हैं इस वचन पत्र में। इन्हीं तीनों वर्गों पर कांग्रेस का वचन पत्र केंद्रित है। लाडली लक्ष्मी योजना के काउंटर में मेरी रानी बिटिया योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए, जन्म से शादी तक 2.5 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी बेटियों को देगी अगर सरकार बनी तो। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख रोजगार के पद सृजित किए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आईपीएल की टीम मध्य प्रदेश की बनेगी। कमलनाथ ने अपना जो वचन पत्र है उसे पूरी तरीके से, या यूं कहें कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से इन्हीं तीन वर्गों पर केंद्रित किया है। हालांकि इसके अलावा 7 वर्गों को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से वचन पत्र जारी किए हैं, जो साल भर में बनकर तैयार हुआ है। इसमें देखिए करीब 60 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और 1200 के आसपास वचन हैं। कुल मिलाकर जिस वादे के सहारे कांग्रेस पार्टी 2018 में सत्ता में वापसी की थी, जो लंबे वक्त से सत्ता से बाहर पार्टी थी, वो थी किसानों को लेकर। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी 2018 में सत्ता में वापस आती है। सबसे बड़ा उस वक्त वादा था किसान कर्ज माफी। उस वादे को इस बार भी बरकरार रखा गया है, क्योंकि कमलनाथ ने यह कहा है कि 2018 के चुनाव में जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है और उसे पूरा करेगी। किसान कर्ज माफी, इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदने की योजना पहले से चला रही है, उसे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर रही है और यहां पर किसानों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। इसके लिए भी नई योजना होगी। युवा स्वाभिमान योजना, युवाओं के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें सरकार देखिए 1500 से 3000 रुपए तक मदद देगी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल यहां पर सीखो कमाओ योजना चला रही है। बड़ा काउंटर कांग्रेस पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को इस तरीके से बेरोजगारी भत्ता दिया भी है और यहां पर कांग्रेस ने युवा स्वाभिमान योजना इससे नाम दिया है। इसके अलावा नंदिनी गोधन योजना, जो गोबर खरीदने की योजना है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए कमलनाथ पहले भी ये कह चुके हैं कि ओपीएस की बहाली होगी और अब ये कहा गया है स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। इसके लिए कानून बनाए जाएंगे। 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद कराएगी। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, लेकिन जिन 3 वर्गों का विशेष तौर पर हम जिक्र कर रहे हैं उस पर खास फोकस है और इसकी बड़ी आबादी भी है। मध्य प्रदेश की राजनीति किसानों और महिलाओं के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रही है और एमपी में जो बीते दिनों में व्यापम के कुछ घोटाले और अलग अलग मामले आए, इससे युवा भी केंद्रित हुए हैं। इसलिए युवाओं पर भी कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर फोकस किया है। अब ये तीनों वर्ग कितना साथ देते हैं ये देखना होगा। कन्या विवाह योजना फिलहाल मध्य प्रदेश में है और अब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरकार बनी तो बेटी विवाह योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत हम 1 लाख रुपए तक की सहायता देंगे। ये कांग्रेस ने वादा किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया जाएगा, जिससे बढ़ाकर 1200 रुपए तक किया जाएगा। फिलहाल 600 रुपए के आसपास सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। पीसीसी चीफ कमलनाथ निकले हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दिग्विजय सिंह से बातचीत करेंगे। सर, वचन पत्र कैसा? वचन पत्र में युवा देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टिकट बंटवारा भी हुआ है। अब टिकट बदलने की जो मांग है उसको लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। वचन पत्र अभी जारी हुआ है और कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से नेताओं से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी टिकट बंटवारा भी है, इसलिए टिकट बंटवारे को लेकर नारेबाजी चल रही है। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वचन पत्र जारी हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप? 3 वर्गों पर ज्यादा फोकस है? इधर सभी वर्गों पे फोकस है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि कर्मचारी से लेके किसान से लेके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से लेके महिला से लेके SC ST से लेके फिर कोई वर्ग नहीं छूटा है। अच्छा। और मैं समझता हूँ दुनिया में इससे बेहतर वचन पत्र नहीं हो सकता। दुनिया में इससे बेहतर कोई वचन पत्र नहीं हो सकता। ये पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के पीसी शर्मा, इनका दावा है, क्योंकि इस वचन पत्र में जो खास बातें हैं
वो महिलाओं के इर्द गिर्द ज्यादा घूम रही है, आधी आबादी पर ज्यादा फोकस है। इसके साथ ही किसान, मध्य प्रदेश में किसानों की बड़ी आबादी है। फसलों को लेकर जो बड़ा सियासी मुद्दा रहा है, उसमें एक वादा किया गया कि धान और गेहूं की जो फसलें हैं, उन फसलों को लेकर कमलनाथ ने जो वादा किया उसमें दाम तय कर दिए गए हैं कि कितने रुपए में धान और गेहूं की फसलें खरीदी जाएंगी। 2500 से 2600 रुपए ये वादा किया। इसके अलावा इसे बढ़ाकर 3000 रुपए तक किया जाएगा, ये वादा किया गया है। अभी अब से कुछ देर बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ भी निकल रहे हैं। हम पीसीसी चीफ से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वचन पत्र जो तैयार हुआ है उसे किस तरीके से बनाया गया और कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीदें हैं। ये सबसे बड़ा है क्योंकि 2018 के बाद अब कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती है कि सरकार इस तरीके से बने जिसमें तोड़फोड़ की जा सके, और इस लिहाज से हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी आकाश, आप पहुंच जाइए पहले वहां तक, ठीक है। मैं सवाल बता देती हूं। आपने सारे वर्गों की बात की, लेकिन कमलनाथ ने मेट्रो का भी जिक्र किया है कि मेट्रो पर बात नहीं होती है मध्य प्रदेश में। मैं जब पिछले कार्यकाल में 2018 में मैंने जिक्र किया था मेट्रो का, अब एक बार फिर से कोशिश की जाएगी कि मेट्रो लाई जाए मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि एक नया नारा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। जो खिलाड़ी पदक लेंगे उनको लेकर भी कई वादे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए, जो एमपी में निवेश की बात की जाती है, कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश लेकर आएंगे क्योंकि निवेश विश्वास से आता है, डिमांड की बात नहीं होती, आप डिमांड नहीं कर सकते निवेश। और एमपी को सबसे भ्रष्ट प्रदेश बताते हुए कहा है कि एमपी पर लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए लोग पंजाब हरियाणा इस तरफ निवेश के लिए रुख करते, जबकि एमपी एक केंद्र है, मध्य है, दिल है। बावजूद इसके यहाँ पर हब क्यों नहीं बन पा रहा है, ऐसा हब क्यों नहीं बन पा रहा जहां पर लोग बिजनेस कर सके। ये वादा किया गया है कि बड़ी संख्या में निवेश मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। और 2018 में जनता को ये उम्मीद भी थी कि इस तरीके के अगर मुख्यमंत्री बनता है तो संभवतः निवेश आएगा, लेकिन देखिए सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई और कांग्रेस पार्टी जिन वादों के सहारे सत्ता में आई थी वो वादे भी कुछ हद तक पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए उन वादों को भी पूरा करने का दोबारा वचन दिया गया है। ठीक है आकाश, आप रहिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हितेश जी, कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मेरी बेटी रानी योजना भी लेकर आई है कांग्रेस आपके काउंटर में। इसके अलावा आईपीएल टीम भी बनाई जाएगी। ये आरोप लगा कि आप मेट्रो की बात नहीं करते थे, कांग्रेस ने कहा कि हम मेट्रो लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का जो वचन पत्र है, सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है कि बीजेपी की 20 साल से चलाई जा रही सभी योजनाएं वो बंद कर देंगे। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना के आज की डेट में 45 लाख हितग्राही हैं, तो उनने कहा हम इसको बंद कर देंगे और हम 251 की नई योजना लाएंगे। मतलब 45 लाख इन बच्चियों को वो उस योजना से दूर कर देंगे। फिर जब 3000 रुपए की लाडली बहना योजना है शिवराज सिंह चौहान जी की, जो अस्तित्व में है, उसका अमाउंट लोगों को मिल रहा है, उनका कहना हम उसको भी बंद कर देंगे और 1500 की ये नई स्कीम लाएंगे। तीसरा, सिलेंडर जो 450 रुपए में देना प्रारंभ किया है शिवराज जी ने, उसको बंद कर देंगे और 500 रुपए में देंगे। तो ये चीजें सब बताती है कि पूरी तरीके से कंफ्यूज सरकार है और पूरी तरीके से ये जगलरी कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी योजनाओं की लायबिलिटी को बंद करके नई योजनाओं के नीले पीले फॉर्म भराना शुरू कर देंगे, तो पैसा भी नहीं खर्चा होगा और उन योजनाओं के हितग्राहियों को नहीं। तो हितेश जी, क्या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है मध्य प्रदेश में इस वचन पत्र के जरिए? वचन पत्र के हिसाब से इनका मन पढ़ रहा हूं मैं कि ये किस प्रकार से मूर्ख बनाने नहीं, आपने कहा ना कि बीजेपी की योजनाओं को बंद कर देंगे। बंद तो तभी कर पाएंगे ना जब सत्ता में आएंगे। ये इनके वचन पत्र का हिस्सा है कि यदि ये सत्ता में आएंगे तो ये उस योजनाओं को बंद कर देंगे, तभी तो नई शुरू करेंगे ना। 450 का सिलेंडर बंद करके ये बोलते हैं हम 500 कर देंगे। ये वचन पत्र पे अपन बात कर रहे हैं, तो ये चीज इनकी मंशा समझ में आ रही है ना कि ये लोग बाजीगरी कर रहे हैं हितग्राहियों के साथ में, झूठ बोल रहे हैं। और ये चीज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है
कि इनकी पूरी 101 बिंदुओं में ये शिवराज जी की 20 साल से चल रही योजनाओं से तुरंत अलग जा रहे हैं और उनको बंद करने की बात कर रहे हैं। तो जनता इनको क्यों वोट देगी? ठीक है, क्यों वोट देगी? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी जुड़ गए। हितेश जी आप रहिए हमारे साथ। के जी आपका बहुत स्वागत है। के जी, हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं, यानी बीजेपी ये कह रही है कि आपने वचन पत्र जारी किया है लेकिन ये झूठ है पूरी तरह से और आप लोग बाजीगरी कर रहे हैं। और एक और आरोप कि आप फिर से लोगों को लाइन में लगाने जा रहे हैं, जितनी भी शिवराज सरकार की योजनाएं हैं उनको बंद करके। देखिएगा, मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का जो आज घोषणा पत्र माननीय कमलनाथ जी ने जारी किया है जी, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सिर्फ मूर्छित होने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहा है। कमलनाथ जी एक वचनबद्धता के पर्याय हैं, विजन वाले लीडर है, टेलीविजन वाले और घोषणावीर नहीं है। तो एक माह के भीतर जब 17 तारीख को इस प्रदेश की जनता अपना जनमत प्रदर्शित कर देगी, उसके बाद यही भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपाते हुए आपको दिखाई देगी। आज इन्हें जो भी बोलना है बोल ले लीजिए, इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक माह के लिए इनके ये शब्द। ठीक है के मिश्रा जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना होगा, अभी मैं आती हूँ आपके पास। हितेश जी आप भी बनी रहिएगा। शोभा ओझा से बातचीत करें हमारे साथ। तब 1000 रुपए वो दे सकते थे, तब गैस के सिलेंडर की बात कर सकते थे, पर नहीं, बहनों को उन्होंने कभी चिंता नहीं करी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से बहनों को सशक्त करने की बात करी ही नहीं, करके दिखाया है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस वचन पत्र में जो पेंशन 18 साल 300 रुपए मात्र हमारे वृद्धों को मिलती थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे विकलांगों को मिलती थी, वो 1200 रुपए महीने होगी और 600 रुपए तो 15 महीने की सरकार में ही हमने कर दिया था। ऐसे ही बेटियों को उनकी शादी में करीब 1.25 लाख रुपए मिलने की बात हुई है। ये सब वचन है जो कि बेटियों के जन्म से लेके उनके ब्याह, उनके एजुकेशन और उनको सशक्त करने आधी आबादी खुश होगी इन वादों से। बिल्कुल ये वादे पूरे होने वाले हैं, इसलिए खुश होगी। वादे पूरे होंगे। शिवराज सिंह के गाल बजा के केवल घोषणा नहीं है। शोभा ओझा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और मोर्चा संगठन की प्रभारी हैं, दावा है कि वादे पूरे होंगे और क्योंकि आधी आबादी के लिए भरपूर वादा है तो ऐसे में उम्मीद है कि इन लुभावने वादों से जनता कांग्रेस की तरफ रुख करेगी, लेकिन ये उम्मीद कितनी पूरी होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। आकाश रहिए आप हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, मैं वही निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब ना तो कुछ दिखाई देगा, ना बोलने के लिए कुछ शब्द बचे हैं, और यदि उसके बावजूद भी वो आलोचना करते हैं तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है और एक माह के लिए वो अपना स्वास्थ्य हमारे खिलाफ बोलकर अच्छा रख सकते हैं। उन्हें शुभकामनाएं। हितेश जी, क्या कोई कमी निकाल पाए हैं आप वचन पत्र में? क्योंकि के मिश्रा जी कह रहे हैं कि इस वचन पत्र के जरिए सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस की। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, 1,31,00,000 महिलाओं को जो 3,000 रुपए मिल रहे हैं, अब मुझे बताइए ये स्कीम को बंद कर देंगे और बोलते हैं हम 1500 देंगे, तो ये नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस स्कीम को ही बंद कर देंगे। 500 रुपए का बोलते हैं हम सिलेंडर देंगे, 450 का बंद कर देंगे। फिर 45 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं मध्य प्रदेश में ऑलरेडी, ये उनको बंद कर देंगे, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं कहीं। तो ये बड़ी कलाकारी के साथ में सरकार की योजनाओं को बंद कर देंगे सबसे पहले तो, और फिर लाल पीले नीले फॉर्म जैसे इन्होंने कर्ज माफी के बंधवाए थे ना, ऐसे शुरू कर देंगे, लाइन में लग जाएंगे लोग। तो ये चीज दिख रही। अब जैसे बोलते जनगणना का आयोग होता है मैडम, संवैधानिक व्यवस्था है, वो कहाँ से कर देंगे? फिर समर्थन मूल्य को समर्थन मूल्य कैसे बढ़ा देंगे? समर्थन मूल्य बढ़ाने का क्या, राजस्थान में समर्थन मूल्य बढ़ा दिया इन्होंने? नहीं बढ़ा दिया, बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि समर्थन मूल्य आपके दायरे के बाहर का विषय है, जनगणना आपके दायरे के बाहर केंद्र सरकार के विषय है। तो ये पूरा एक झूठ बनाने का, गुमराह करने का उन्होंने तरीका अपनाया हुआ है, और इसको करके वो लोगों को बरगलाना चाहते, तो बार बार थोड़ी ना बरगलाएंगे। मतलब ये बोलते, अच्छा पिछली बार तो बोला था 2 लाख का कर्जा 1-2-10 दिन में कर दो। हितेश वाजपेयी से एक सवाल है मेरा। हाँ ठीक है आकाश, आप सवाल लीजिए। 10 दिन गायब है। हाँ हितेश जी। हाँ हितेश वाजपेयी जी, आपकी सरकार, आपकी पार्टी बेरोजगारी भत्ते का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी युवा स्वाभिमान योजना लेकर आ रही है, बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए देंगे। इसका काउंटर क्या आपके पास मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ही है या फिर आप कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं?
देखिए हमारे पास तो दोनों है, सीखो कमाओ भी है, उसके माध्यम से उनको 25-25 हजार का रोजगार मिलेगा महीने का, शुरुआत होती है उनकी, टेक्नोक्रेट्स है वो। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये उसका पैसा खा जाते हैं। ये क्या करते हैं, फर्जी नामों की एंट्री करते हैं। कांग्रेस ही बड़े बदमाश होते हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं में ये एंट्री कर देंगे और उनका पैसा साइफन ऑफ करके पूरा 10 जनपद और 24 अखबार और कहाँ है वहां तक जाता है, आपने देखा था। तो इस प्रकार की गतिविधियां कांग्रेस करती। कांग्रेस तो किसी को विश्वास थोड़े ना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, चलिए 45 लाख लाडली लक्ष्मियों को घर बिठा देंगे। 45 लाख बिटियाएं हैं, 1,31 लाख लाडली बहना को घर बिठा देंगे। ये 450 के सिलेंडर को बढ़ा के 500 रुपए कर देंगे। ये करना क्या चाहते हैं भाई? 2 लाख तक का कर्जा। ठीक है हितेश जी, लेकिन बीजेपी को इसका काउंटर अब सोचना होगा, क्योंकि ठीक है अब वक्त की कमी भी है आपके पास, आपको काउंटर तो सोचना होगा। और आप बार बार जो ये बात दोहरा रहे हैं कि ये योजना बंद कर देंगे, तभी बंद करेंगे अगर सरकार में आएंगे तब। लेकिन मुझे लगता है कि आप वचन पत्र से आपको ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं सत्ता में वापसी ना हो जाए फिर से कांग्रेस की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हितेश जी आपका भी और के मिश्रा जी आपका भी।